आज का टॉपिक है मैन होल। मैन होल किसे कहते हैं? मैन होल हमारा एक लार्ज होल है जो आपको रोड पे, फुटपाथ पे दिखाई देगा। वो चाहे मेटल प्लेट का बना हुआ हो या आपका आरसीसी का बना हुआ हो। मैन होल के थ्रू वर्कर किसी भी सीवर लाइन में, किसी भी पाइप लाइन में, चाहे वो हमारी टेलीफोन लाइन हो, वाटर लाइन हो, स्टॉर्म ड्रेन लाइन हो, या डिस्ट्रिक्ट हीटिंग लाइन हो, या गैस पाइप लाइन हो, या इलेक्ट्रिसिटी लाइन हो, किसी भी तरह की अगर कोई हमारी पाइप लाइन है तो उसमें एंटर करने के लिए, उसकी क्लियरेंस के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए हमें मैन होल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू जो इंस्पेक्शन करने वाला जो व्यक्ति है वो मैन होल के थ्रू उसमें एंटर कर सके और उसका इंस्पेक्शन कर सके। अगर हम दूसरी भाषा में इसको बोलें, इसकी अदर डेफिनेशन की बात करें, तो मैन होल हमारी एक ओपनिंग है। जितनी भी हमारी कन्फाइंड स्पेसेस हैं, सच एज साफ्ट, यूटिलिटी वॉल्व, लार्ज वेसल्स। साफ्ट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारे बाथरूम हैं, टॉयलेट हैं, ठीक है। तो इन सब का जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसको एक हम पाइप कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम साफ्ट बोलते हैं। तो उसके लिए अलग से हम एक वॉल तैयार करते हैं, एक अलग से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो साफ्ट कहलाती है। इसी तरीके से हमारी यूटिलिटी वॉल्ट है, इसी तरीके से हमारी वेसल्स हैं। तो ये जो हमारा आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, सेकंड फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है मैन होल कवर को हटा करके इसमें अंदर घुस रहा है, जो इसकी क्लियरेंस करेगा या इसका इंस्पेक्शन करेगा। नेक्स्ट है हमारा प्लान ऑफ मैन होल। अब हम बात करते हैं मैन होल के प्लान के बारे में। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू। हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैन होल और एक होता है हमारा चैम्बर, इंस्पेक्शन चैम्बर। अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। जो मैन होल है और इंस्पेक्शन चैम्बर है, इन दोनों का प्लान एक जैसा ही होता है, सेम होता है। बस डिफरेंस इस बात का होता है कि इसकी गहराई क्या है। गहराई के अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। एक को बोलते हैं मैन होल और दूसरे को बोल देते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर। नॉर्मली जो हमारा मैन होल बनाया जाता है उसकी डेप्थ हमारी 3 फीट से ज़्यादा की होती है। 3 फीट का मतलब हो गया हमारा 0.93 मीटर के अप्रॉक्सीमेट। कहने का मतलब है कि अगर हमारा 1 मीटर से ऊपर की गहराई है किसी भी स्ट्रक्चर की, जो हमने सीवर लाइन के लिए यूज़ किया है या क्लियरेंस के लिए यूज़ किया है, तो उसको हम नाम देंगे मैन होल। और अगर 3 फीट से कम उसकी गहराई है तो उसको नाम देते हैं हम इंस्पेक्शन चैम्बर। दोनों का प्लान एक जैसा ही बनेगा। अगर आप लोगों को ड्राइंग में कहीं दोनों का प्लान एक जैसा दिखाई देता है तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें जो कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं, हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हमारा मेन इनपुट पाइप है। यहाँ से हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल, ये हमारा पाइप है इनपुट पाइप, यहाँ से कोई भी हमारा वेस्ट वाटर इस इनपुट पाइप के थ्रू इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब ये हमारा एक और पाइप आ रहा है, ये भी हमारा इनपुट पाइप है। तो ये जो हमारा पाइप है, जो हमारी मेन सप्लाई लाइन है, इसमें कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हमारे दो इनपुट हो गए, एक इनपुट ये हो गया और दूसरा इनपुट हमारा ये हो गया। और इन दोनों इनपुट का जो वाटर फ्लो करेगा, जो वेस्ट वाटर होगा, वो हमारा इस आउटपुट पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो मेन होल है वो हमारा दो पाइप को, यानी किसी सेकंड पाइप को हम मेन सप्लाई लाइन में ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको आयरन स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आप डिस्टेंस रखोगे सेंटर टू सेंटर 300 बाई 300 mm की, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपको जो ओपनिंग दे रखी है, आपको यहाँ पे ये डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा है, इस जगह पर ये जो आपको इस तरीके से लाइट कलर में जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये आपका मेन होल कवर है। यानी जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, मैन होल कवर है। अब मैन होल कवर ज़रूरी नहीं है कि आपका सर्कुलर ही हो, ये आपका स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है।
तो यहाँ पर जो आपका मैन होल का जो कवर यूज़ किया गया है वो है आपका स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, तो इसका जो आप साइज़ रखेंगे नॉर्मली 600 बाई 600 mm का साइज़ रखेंगे। यानी अगर आपको इंस्पेक्शन करना है या इसमें कोई हमारी सिल्ट वगैरह या जितना भी हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल है, जैसे हमारा कचरा वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, पॉलीथीन वगैरह है, इसमें अगर स्टोर हो जाती हैं तो उसको क्लियर करने के लिए, और इसमें अगर मान लीजिए कहीं पे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या कहीं पे डैमेज हो जाता है तो उसका इंस्पेक्शन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो हमारा कवर है इसको हम मैन होल कवर बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारा कितना रहेगा 600 बाई 600 का, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी जो साइज़ है उसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें इसकी डायमेंशन रखनी है, मैन होल की लंबाई कितनी रखनी है और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो लंबाई नॉर्मली इसकी रखी जाती है इसकी 1200 mm और चौड़ाई रखी जाती है इसकी 750 mm। अब जो हमारा मैन होल है, मटेरियल के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक ब्रिक का भी बना सकते हैं और दूसरा हम कंक्रीट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिक का दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है आपका ये ब्रिक का सिंबल है, तो हमने यहाँ पे ब्रिक का मैन होल इस्टेब्लिश किया है। अब जब भी हम कोई भी ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं तो ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले जितनी विड्थ में हमने एक्सकेवेशन किया है, जितनी विड्थ में और जितनी हमने डेप्थ में मिट्टी का कटाव किया है, मिट्टी को हमने काटा है, मिट्टी को खोदा है, ठीक है, तो उससे कुछ एक्स्ट्रा, यानी जो हमारी ये चौड़ाई दे रखी है ये 1200 अंदर की दे रखी है, और सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया है, ये जो हमने वॉल इस्तेमाल की है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की दीवार है या 20 सेंटीमीटर की दीवार है, तो इससे कुछ एक्स्ट्रा मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले ली लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी इसके चारों तरफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं इस तरीके से, चारों साइड में क्या करते हैं हम पीसीसी, ठीक है। यानी जब भी आप मिट्टी खोदोगे, मिट्टी खोदने के बाद में आपको एक पीसीसी की लेयर डालनी है, उसके बाद में आपको जो है ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। तो जो हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करेंगे, जो हमने ये पीसीसी की है यहाँ पे, इससे कुछ ऑफसेट यानी प्रोजेक्शन छोड़ने के बाद में करेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ आपने हर एक साइड से 10-10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया, ठीक है, इस साइड से भी आपने 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, इस साइड से भी आपने 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया, हर साइड से आपने 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है आपका ये ड्राइंग ऑफ मैन होल। यहाँ पे आपको ड्राइंग दे रखी है, जो आपका पहला फिगर है ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, और जो सेकंड है वो आपका प्लान है, और जो आपको इस साइड में दिखाई दे रहा है ये आपका सेक्शनल एलिवेशन है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया इस तरीके से, हमने यहाँ पे एक सेक्शन लाइन दिखा दी। अब पहले या तो आप प्लान बना लीजिए या एलिवेशन बना लीजिए, जो भी आपको सिंपल लगे, जिसको आप इजीली बना सकते हैं वही आप पहले बना लीजिए। सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, पहले प्लान बना लिया। तो प्लान बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फाउंडेशन आपने बनाई है, जहाँ पे आपने मिट्टी खोदी है, तो जितनी भी हमारी लंबाई चौड़ाई है उसमें क्या कर लेंगे, पहले हम पीसीसी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको सबसे आउटर लेयर दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो सबसे आउटर लेयर है ये हमारी क्या है, पीसीसी, ठीक है। पीसीसी करने के बाद में अब कितना प्रोजेक्शन आप छोड़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलिवेशन को भी हम साथ में लेके चलते हैं ताकि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। जैसे मान लीजिए अगर एलिवेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो एलिवेशन बनाया गया आपका 280 सेंटीमीटर की लेंथ में बनाया गया है इसका पीसीसी का। इसके बाद में क्या किया है, यहाँ पे आप दोनों साइड में देख रहे होंगे, इस जगह पे हमारा यहाँ से जो है डेड डैश, ये वाला डेड डैश आपको दिखाई दे रहा होगा, और इतना जो हमने गैप छोड़ा है यहाँ से जो डेड डैश तक की जो हमारी डिस्टेंस है ये कहलाती है हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में प्रोजेक्शन को छोड़ दिया है, इस साइड से भी आपका प्रोजेक्शन छूटा हुआ है और इस साइड से भी आपका प्रोजेक्शन छूटा हुआ है। फिर इसमें क्या कर देंगे, आप पाइप डाल दोगे नीचे, कंक्रीट वर्क करने के बाद में आप क्या कर दोगे, पाइप डाल दोगे, ये इसका इनपुट है, ठीक है, इनपुट पाइप इधर से हमारा,
और दूसरा हमारा इनपुट पाइप ये है और इधर से हमारा ये आउटपुट पाइप लगा हुआ है। कहने का मतलब है जैसे मैंने अभी पिछली वाली ड्राइंग में आपको बताया था कि इसमें अगर हम किसी भी पाइप को या किसी भी ड्रेनेज सिस्टम को मेन सप्लाई से ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो हम क्या करते हैं, मेन होल या चैम्बर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मेन पाइप ये है, ये हमारा क्या है, एडिशनल पाइप है यानी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप है। तो यहाँ से पाइप हमारा इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें 2 इनपुट हो गए और यहाँ से एक हमारा आउटपुट हो गया। तो इसके बेसिस पर अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले आपको यहाँ पे पाइप कंस्ट्रक्ट कर देना है। पाइप का डायमीटर जो भी आपने यूज़ किया है, मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर का डाया यूज़ किया है या 40 सेंटीमीटर का यूज़ किया है या 20 सेंटीमीटर का यूज़ किया है, जितने का भी आपने डायमीटर यूज़ किया है उतने डायमीटर का आप पाइप इसमें ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग दे रखा आपका 40 सेंटीमीटर का सीवेज पाइप है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर रहेगा हमारा कितना रहेगा, 40 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे जो आपने पीसीसी की है, ये जो पीसीसी की है आपने कितनी मोटाई में की है, 20 सेंटीमीटर की मोटाई में। 20 सेंटीमीटर की मोटाई में आपने पीसीसी कर दिया, 40 सेंटीमीटर की मोटाई में आपका पाइप आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर आप आर्क बना देंगे जिसको हम डाट बोलते हैं। पाइप के ऊपर क्या कर देंगे, डाट बना देंगे। डाट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी ओपनिंग है, ओपनिंग का मतलब है कोई भी आपका खुला हुआ रास्ता है और उस खुले हुए रास्ते के ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास में 2 तरीके होते हैं, या तो आप लिंटल बनाइए उसके बाद में उसके ऊपर चुनाई कीजिए, या डाट बनाइए यानी आर्क बनाइए उसके बाद में उसके ऊपर चुनाई कीजिए। तो उसके ऊपर जो भी हमारी स्ट्रक्चर आ रही है उसका लोड वो बियर कर लेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पाइप लगाने के बाद में इसके ऊपर हम डाट बना देंगे। जो आपको यहाँ पे दोनों साइड में दिख रहा होगा, ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लॉक हमारे क्या है, आर्क, ये हमारी डाट बनी हुई है। अब इस डाट के ऊपर आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। अब जो ब्रिक वर्क आप स्टार्ट करोगे वो आप सेम चौड़ाई में भी कर सकते हो और अलग अलग चौड़ाई में भी कर सकते हो। जैसे इस ड्राइंग में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं दीवार की चौड़ाई कम होती जा रही है। नीचे वाली दीवार की चौड़ाई है 40, फिर बीच वाली दीवार की चौड़ाई है 30 और जो सबसे ऊपर दीवार चली गई है उसकी चौड़ाई है हमारी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो हमने दीवारें ली हैं वो अलग अलग साइज़ की ली हैं, आप सेम साइज़ की भी ले सकते हो। जैसे आपने 40 की ली है तो 40 की ऊपर तक दीवार आप 40 की भी ले सकते हो। अगर आप 30 की स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो पूरी दीवार नीचे से लेकर के ऊपर तक की पूरी दीवार भी आप 30 सेंटीमीटर की ले सकते हो। अगर आप अलग अलग राइटर की बुक देखोगे तो वहाँ पे कुछ बुक में ये सेम ब्रेड्थ की यानी सेम चौड़ाई की भी दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है 40 का, ये आपको 40 का दे रखा है, तो कुछ ड्राइंग में क्या दे रखा है, ये पूरी आपकी 40 की है, ठीक है। या मान लीजिए 30 का दे रखा है तो पूरी आपकी कितने की है, ये 30 की है। या ये 20 का दे रखा है तो पूरी आपकी कितने की है, 20 की है। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दे रखा है, पूरा का पूरा फुल ही है हमारा, ठीक है। तो ये भी फिर यहाँ पे अगर आप साइड एलिवेशन बनाओगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा बिल्कुल, यानी सेम चौड़ाई का हो जाएगा। जितनी चौड़ाई हमारी बॉटम पे है उतनी चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, टॉप पे हो जाएगी दोनों साइड में, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, वो अलग अलग राइटर की बुक अलग अलग ड्राइंग शो कर रही हैं, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग तरीके से माना है। किसी ने जो है दीवार ले ली है वो सेम चौड़ाई की ले ली है, नीचे से ऊपर तक की सेम चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका एलिवेशन बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंट चौड़ाई की लेके चल रहे हो दीवार तो उसका एलिवेशन थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन देखने में दोनों ही सेम दिखेंगे, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी डायमेंशन दे रखी है, यहाँ पे हमने जो दीवार की निचली वाली जो दीवार है उसकी चौड़ाई रखी है हमने 40, ऊपर वाली जो दीवार है उसकी चौड़ाई रखी है हमने 30, ठीक है, और सबसे ऊपर की वो हमारी 20 की हो गई। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लंबाई छोड़ी है 120 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 90 सेंटीमीटर। तो सेम कंडीशन आपको क्या करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस जो भी हो जाएगी, जो आपने यहाँ ले रखी है वही डिस्टेंस आप यहाँ छोड़ दोगे। उसके बाद में अब यहाँ पे 2 हाइट में इसको आपको डिवाइड करना है। पहली हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेकंड हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इन्होंने आपको क्या किया है, इस ड्राइंग को 2 हाइट में डिवाइड किया है। जो पहली हाइट है उसकी जो हाइट ली है वो हमारी 100 सेंटीमीटर की ली है, और जो दूसरी हाइट है वो ली है 70 सेंटीमीटर। जैसे आप लोगों को इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो आपकी 100 सेंटीमीटर,
और यहाँ से लेकर के जो आपकी यहाँ तक की हाइट है वो है आपकी 70 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, जो आरसीसी की जो आपने छत डाली है, ये जो आपकी आरसीसी की छत पड़ी हुई है, ठीक है, ऊपर भी आरसीसी की छत पड़ेगी और यहाँ भी आपकी आरसीसी की छत पड़ेगी। अब जो मोटाई इन्होंने ली है, जो आपकी गहराई ली है, जो D100, ठीक है, वो उन्होंने जो स्लैब की चौड़ाई है, स्लैब की जो मोटाई है, उसको भी इसमें कंसीडर किया है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला जो आपका सेक्शन है, उसकी चौड़ाई इन्होंने ली है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊपर जो भी आप कवर लोगे, यहाँ पर जो हमारा दे रखा है मेन होल कवर, जो मेन होल कवर रहेगा हमारा, जो आपने मेन होल का डायमीटर लिया है उससे कम रहेगा। जैसे आपको दिख रहा है ये 60 का, ठीक है, यानी 60 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर जो आप मेन होल कवर छोड़ोगे वो आप इससे कम साइज़ का लेना पड़ेगा। बराबर साइज़ का भी रख सकते हैं और कम साइज़ का भी रख सकते हैं, मोस्टली जो हमारा कम साइज़ का यूज़ करते हैं। अब इसका जो प्लान में देखें तो हमारा मेन होल कवर कहाँ दिखाई दे रहा है, प्लान में हमारा मेन होल कवर यहाँ दिखाई दे रहा है, जो आपको डैश डैश करके दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारी प्लान में 20 सेंटीमीटर की दीवार डैश डैश करके दिखाई गई है, ये हमारी कौन सी दीवार है, ये वाली दीवार। इसको अगर आप टॉप से देखोगे तो ये वाला आपको बिल्कुल इसकी सीध में दिखेगी। मान लीजिए आपने कोई भी एक चीज़ बना ली, मान लीजिए एलिवेशन बना लिया, तो एलिवेशन आपने ड्रॉ कर लिया तो प्लान बहुत ही ईजी बन जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे प्लान बनेगा आपका। देखो आपने ये एलिवेशन कंप्लीट कर लिया, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम पाइप की, ठीक है, ये तो पाइप आपका अलग हो गया, उसको छोड़ देते हैं। पहले बनाते हैं कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ड्राफ्टर लगाना है या स्केल लगाना है, बिल्कुल सीध में डैश डैश करके इस तरीके से हल्की हल्की लाइनें खींच लेनी है। तो ये सिंबल आ गया। ये जो आपकी लाइन आ गई वो आपकी आ गई कंक्रीट की। ठीक है। ऐसे ही आपको ये वाली कंक्रीट है, इस किनारे से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। और ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन बहुत ही लाइट होनी चाहिए, बहुत ही हल्की होनी चाहिए, ताकि अगर मिटाया जाए, अगर आपको मिटाने की आवश्यकता पड़ जाए तो ये आसानी से मिट जाए और ड्राइंग शीट पर इनका कोई निशान न बने। ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन आपको बहुत ही हल्की बनानी है, बहुत ही लाइट बनानी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा आ गया, ये दोनों साइड की आउटर लाइन आ गई कंक्रीट की। ठीक है। अब कितनी चौड़ाई ली है, कितनी लंबाई ली है आपने, अंदर की जो कितनी लंबाई ली है आपने इसकी टैंक की, ठीक है, उतने टैंक की क्या करना है आपको, सॉरी, लंबाई आपकी यहाँ से आएगी। चौड़ाई आपने कितनी ली है, चौड़ाई आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। चौड़ाई यहाँ पे आपने अंदर जो कितनी ली थी, 90 सेंटीमीटर की ली थी। 90 सेंटीमीटर के बाद में आप देख लीजिए आपको कितनी कितनी दीवार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि आपकी 40 की दीवार इस साइड में हो गई, 40 की दीवार इस साइड में हो गई, कितना हो गया, 80। ठीक है। या पूरा कंक्रीट ले लीजिए आप, जिस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहें उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अंदर का आपका 90 आ गया, 90 के बाद में आपकी ये दीवार आ जाएगी, ये 40 की दीवार हो गई, यहाँ तक आपकी 40 की दीवार हो गई, इस साइड में भी आपकी 40 की दीवार हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 40, 40 कितना हो गया, 80। ठीक है। और मान लिया आपने 10-10 सेंटीमीटर का दोनों साइड में प्रोजेक्शन छोड़ दिया, तो 10-10 कितना हो गया, 20। ठीक है। तो कितना हो गया, 9 8 17, 170, और 20 कितना 190। ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, ये जो आपकी चौड़ाई आएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो आपकी आ जाएगी 190। ठीक है, 190। अगर आप प्रोजेक्शन की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे दिखाया है 190, इसमें अगर साइड से आप देखोगे तो साइड से आपको क्या दिखेगा, इसकी चौड़ाई दिखेगी और इसकी ऊंचाई दिखेगी। तो इन्होंने प्रोजेक्शन कितना कितना लिया है, दोनों साइड में 10-10 सेंटीमीटर का लिया है। ठीक है। अंदर की जो इसकी विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर की है, जिसकी जो लंबाई है अंदर की वो है 120 सेंटीमीटर की। ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, साइड से देखोगे, इस साइड से आप इसको देखोगे। ठीक है। तो इस साइड से देखने पर आपको ये साइड का एलिवेशन दिखेगा। ठीक है। अब साइड से देखने पर जो इसकी चौड़ाई आपको दिख रही है,
जैसी आपको चौड़ाई यहाँ दिख रही है वैसी चौड़ाई आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है। और जितनी यहाँ से लेकर के जितनी ऊंचाई इसकी दिख रही है आपको एलिवेशन की, उतनी ऊंचाई हमारी साइड एलिवेशन की भी आपको दिखेगी, सेम ऊंचाई आपको दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ से जब आप देखोगे साइड से तो आपको क्या दिखेगा, ये पाइप दिखेगा, कंक्रीट दिखेगी। तो हमने कंक्रीट बना दी, बीच में हमने पाइप लगा दिया। ये आपको पाइप बीच में लगाना है, सेंटर में लगाना है, इसकी चौड़ाई के सेंटर में, ठीक है। अब पाइप के ऊपर आपने क्या किया है, यहाँ पे यहाँ जो पाइप के ऊपर आपने किया है, क्या किया है, यहाँ पर डाट बनाई है आपने। ये जो आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं आपको 4, ये इसने आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने डाट बनाई है यानी आर्क बनाई है। तो इस पाइप के ऊपर आपको ये सर्कुलर जो दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रही है सेमी सर्कुलर, ये आपकी क्या है, आर्क बनी हुई है पाइप के ऊपर, ठीक है, जो आने वाले ब्रिक वर्क का लोड वियर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आर्क बना दी। बाकी आपने क्या कर दिया, इसमें अगर आपको एंटर करना है, इसकी आपको साफ़ सफाई करनी है, तो आपको ये दिख रहे हैं छोटे छोटे जो आपके सिंबल लगे हुए हैं डैश डैश करके, ये आपके आयरन फुट स्टेप हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपको 300 बाई 300 सेंटीमीटर के mm में दे रखे थे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे जो लगाए जाएंगे वो 300 बाई 300 पे लगाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फुट स्टेप से लेकर के इस फुट स्टेप के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 300 mm, 300 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी ड्राइंग बना लेंगे मैन होल की। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा चैम्बर, इंस्पेक्शन चैम्बर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मैन होल एंड इंस्पेक्शन चैम्बर। जो हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर है ये भी बिल्कुल मैन होल की तरह ही होता है। बस डिफरेंस क्या है आपका कि इसकी हाइट कम रखी जाती है और मैन होल की जो हाइट है यानी गहराई ज़्यादा रखी जाती है। अब आप इंस्पेक्शन चैम्बर को कंक्रीट का भी बना सकते हैं और ब्रिक का भी बना सकते हैं, ईंट का भी बना सकते हैं। जो आपको पहली इमेज दिखाई दे रहा है इसमें जो आपका चैम्बर बना हुआ है इंस्पेक्शन चैम्बर, ये आपका किसका बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। और दूसरा जो आपका बना हुआ है ये आपका ब्रिक का बना हुआ है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप कवर यूज करोगे, जिसको हम चैम्बर कवर बोलेंगे या मैन होल कवर बोलेंगे, मैन होल में आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको मैन होल कवर बोलोगे, और अगर चैम्बर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप चैम्बर कवर बोलोगे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन चैम्बर एंड मैन होल। मैन होल और चैम्बर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है ड्राइंग को देखकर, क्योंकि ड्राइंग दोनों की एक जैसी होती है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। और वो जो डिफरेंस है आपको ड्राइंग में देखने पर समझ में नहीं आएगा कि ये ड्राइंग हमारी दे रखी है वो मैन होल की दे रखी है या इंस्पेक्शन चैम्बर की दे रखी है, ठीक है। तो उसमें जो गहराई आपको 1 मीटर से ज़्यादा दिखाई देती है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो ड्राइंग दे रखी है वो हमारी मैन होल की है। और उसकी गहराई अगर 1 मीटर से कम है यानी 3 फीट से कम है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो ड्राइंग है हमारी वो इंस्पेक्शन चैम्बर की दे रखी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैन होल की जो गहराई होगी वो हमारी 3 फीट से ज़्यादा होगी, ठीक है, और इंस्पेक्शन चैम्बर की गहराई 3 फीट से कम होगी। दोनों की ड्राइंग, दोनों की इमेज, दोनों का व्यू एक जैसा ही होता है। बस आपको जो पहचान करनी है वो करनी है उसकी गहराई से। अब इसमें हम कुछ डिफरेंस की बात करते हैं कि चैम्बर में और मैन होल में क्या डिफरेंस है। पहला जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप मैन होल के अंदर एंटर कर सकते हैं उसकी क्लियरेंस करने के लिए, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। लेकिन इंस्पेक्शन चैम्बर में इस तरह की कोई एंट्री नहीं होती है, इस तरीके का कोई एसेस पॉइंट नहीं होता है, इस तरीके का कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता है कि आप उसमें घुस करके उसकी क्लियरेंस कर सकें, उसकी साफ़ सफाई कर सकें, ठीक है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर है उसका जो साइज होगा वो आपका जो एरिया है वो आपका 1.6 से लेकर के 2 स्क्वायर फीट का होगा। इंस्पेक्शन चैम्बर का जो एरिया है यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा 1.6 और 2 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और गहराई की बात करें तो उसकी गहराई मैक्सिमम 3 फीट
यानी 0.91 मीटर तक होगी। ठीक है, अगर गहराई की बात करें तो कितनी होगी 3 फीट, और उसके एरिया की बात करें तो 1.6 से लेकर के 2 स्क्वायर फीट तक का इसका एरिया होगा। तीसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हमारी जो डेप्थ है 3 फीट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लीजिए 4 फीट हो गई, 5 फीट हो गई, 6 फीट हो गई, 10 फीट हो गई, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैन होल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोनों को क्लियरफाई कर दिया है। इफ़ डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन हमारा कितना है 3 फीट है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो लिखा हुआ है हमारा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए नोट, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन चैम्बर या मैन होल इसी से पहचान करनी है। ठीक है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसकी पहचान करने का। तो अगर इसकी डेप्थ लेस देन और इक्वल टू 3 फीट होती है तो हमारा क्या कहलाता है, चैम्बर। ठीक है, और इसकी डेप्थ अगर 3 फीट से ज़्यादा होती है तो वो कहलाता है हमारा मैन होल। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो उसमें कहता है कि मैन होल तथा इंस्पेक्शन चैम्बर की ड्राइंग बनाइए। ठीक है, तो आपको ड्राइंग बनानी है दोनों की अलग अलग, लेकिन एक में आपको हाइट कम दिखानी है, एक में हाइट आपको ज़्यादा दिखा देनी है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो हम चैम्बर इस्तेमाल करते हैं, चैम्बर में जो हम साइज यूज करेंगे वो टॉप का जितना हमारी लंबाई चौड़ाई रहेगी और जो हमारी बॉटम की लंबाई चौड़ाई रहेगी वो दोनों की सेम रखनी है। जैसे कि मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप पिछली वाली ड्राइंग देख रहे हैं, इस ड्राइंग में देखिए नीचे इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कुछ अलग है, और यहाँ पे ऊपर अगर बात करें लंबाई चौड़ाई की वो आपकी अलग है। ठीक है, अगर इस चैम्बर की बात करें, अगर हम चैम्बर की बात करें तो चैम्बर में जितनी चौड़ाई हमारी नीचे है उतनी चौड़ाई हमारी ऊपर रहेगी, यानी बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, बस आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, और जब भी आप ड्रॉ करेंगे वो आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, ये आपकी ड्राइंग है इंस्पेक्शन चैम्बर की, जैसा कि आपको ड्राइंग में दिखा रखा है। यहाँ पे आपका, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पहले जो लेयर डालनी है वो आपको कंक्रीट की डालनी है, यानी पीसीसी की डालनी है। उसके बाद में आपको ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। ये आपका इनलेट पाइप है, यहाँ से आपका जितना भी वेस्ट वाटर है वो एंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने तीसरा पाइप नहीं दिखाया है, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इसमें हमने दिखा दिया ये पाइप यहाँ इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है। ठीक है, 90 डिग्री एंटर कर रहा है, तो यहाँ से हमने थर्ड पाइप को दिखा दिया है। ये हमारा दूसरा इनलेट पाइप है। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इनलेट पाइप है। यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये इसमें क्या है, इसका कवर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे, सॉरी, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये ब्रिक वर्क है। एक सेकेंड, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे आउटर, ये आपकी कंक्रीट की सरफेस है, ये आपका ब्रिक वर्क है। ठीक है, ये क्या आपका ब्रिक वर्क है, और जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये आपका कवर है। ठीक है, ये आपका क्या है, कवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्लान, इसका एलिवेशन दे रखा है, ये आपका प्लान है और ये आपका एलिवेशन है। ये आपका एलिवेशन दे रखा है, इस तरीके से आपको एलिवेशन बनाना है। ठीक है, अब बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो है यहाँ पे आप ऊपर कंक्रीट की स्लैब डालोगे वो भी आपकी कितनी होनी चाहिए, सीमेंट कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। इसका रेशियो आपको क्या रखना है, ठीक है, यहाँ पे 1:3:6 का रखना है। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, 1:4:8 का भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 1:3:6 का दे रखा है। ऊपर आपको क्या करना है, इसका कास्ट आयरन का कवर रखना है। चाहे तो आप कंक्रीट का भी कवर इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप कास्ट आयरन का भी कवर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दे रखा है। 450 mm का आपको क्या करना है, सी आई का मतलब है यहाँ पे कास्ट आयरन, जो दे रखा है आपको सी आई का मतलब है कास्ट आयरन का आपको कवर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और यहाँ से आपका पाइप आ रहा है इसमें, ये भी पाइप आप किसका है, कास्ट आयरन का है। इसका डायमीटर आपने यूज़ किया है 100 mm का। ठीक है, तो 100 mm का यहाँ पे आपको कास्ट आयरन का आपने पाइप ले लिया। यहाँ पर आपका क्लीनिंग आई क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा पाइप लगा रहता है, जो हमारा आउटपुट पाइप है, उसके इनिशियली स्टेज पर हम एक वॉल्व लगा देते हैं जो क्लीनिंग करने के लिए यूज़ की जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लीनिंग आइस। ठीक है, यहाँ से आपका सीवर जो है पास होगा, आउटलेट, ये आपका क्या है, आउटलेट है, इधर से आपका सीवर बाहर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप चैम्बर को कहाँ पे यूज करेंगे।
चैम्बर हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है ये है कि मान लीजिए हमारी कोई मेन ड्रेन जा रही है, मान लीजिए इस तरीके से हमारी क्या है, ये मेन ड्रेन जा रही है, ये हमारी मुख्य नाली है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें कोई ब्रांच पाइप जॉइंट करना है। मान लीजिए इधर से कोई पाइप आ रहा है, ठीक है, उसको हमने जॉइंट कर दिया, या इधर से कोई पाइप आ रहा है उसको हमने जॉइंट कर दिया, या इधर से कोई पाइप आ रहा है उसको हमने जॉइंट कर दिया। तो आप मेन ड्रेनेज में, मेन नाली में कोई भी ब्रांच पाइप जॉइंट करोगे, उसके लिए आप चैम्बर यूज करोगे। कहने का मतलब है जहाँ भी जंक्शन पॉइंट होगा, जहाँ भी दो पाइप का जॉइंट होगा, वहाँ पर आपको चैम्बर इस्तेमाल करना है। जैसे इस फिगर की बात करें, इस फिगर में ये देखिए, यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, ये क्या है, मेन ड्रेनेज पाइप है, ये हमारी मुख्य नाली है, ठीक है। और इस साइड से हमारी क्या है, ये ब्रांच पाइप इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैम्बर। इस जगह पर हम क्या यूज करेंगे, चैम्बर यूज करेंगे। यहाँ पर आपको चैम्बर ब्रिक का दिखाया, आप इसको चाहें तो कंक्रीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज आप कहाँ करेंगे, यदि आपको डायरेक्शन चेंज करनी हो, मान लीजिए आपकी पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन मान लीजिए आपकी इस तरीके से जा रही है, मान लीजिए पाइपलाइन आपकी इस तरीके से जा रही है और आप चाहते हैं कि आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, हमें इस डायरेक्शन में ले जानी है पाइपलाइन। अभी यहाँ पे जा रही थी पाइपलाइन और इस पॉइंट पे आकर के हमने इसकी डायरेक्शन को इधर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर इसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी हो, इसका एंगल चेंज करना हो, वहाँ पर भी हमें क्या करना है, चैम्बर का इस्तेमाल करना है। अब बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो आपका एंगल है, जो डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं, ये एंगल आपका 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो ड्रेनेज डायरेक्शन आपका चेंज डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली बाय मोर देन 30 डिग्री, आपका ये जो डायरेक्शन चेंज करने का एंगल है वो आपका 30 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। थर्ड है आपका, अगर मान लीजिए आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और आप किसी भी पाइप का जॉइंट भी नहीं देना चाहते हैं, तो आपको हर 22 मीटर की डिस्टेंस पर आपको चैम्बर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अगर जो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है आप चाहते हैं कि अच्छा रहे, हमें एक्स्ट्रा कोई भी उसमें क्लियरेंस न करनी पड़े, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस उसमें न करनी पड़े, तो उसके लिए आपको हर 22 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पर आपको एक चैम्बर यूज करना पड़ेगा और छोटे छोटे चैम्बर आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप उसकी क्लियरेंस या उसका इंस्पेक्शन आसानी से कर सकें, कम समय में कर सकें। तो ये आपकी ड्रेनेज सिस्टम का जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उसका टिकाऊपन है, उसको इंक्रीज़ करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा चैनल सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इस यूट्यूब पे, या जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके चैनल, आपके यूट्यूब पर ऑलरेडी आ जाएगा, आपके फ़ोन पर ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।